हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसको स्वर्ग माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में स्थित कोपेश्वर महादेव मंदिर की। यह मंदिर भगवान महादेव को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान महादेव के रुष्ट रूप के रूप में किया था। कोपेश्वर महादेव मंदिर कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमसे प्राचीन भारत में घटित घटनाओं को बहुत ही कम लोगों को बताया गया है। मंदिर का महत्व तब बढ़ता है जब हम यहाँ पर बनी विदेशियों व भारतीयों की मूर्तियों को देखते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बौद्ध भिक्षु, अफ्रीकी यात्री व राजस्थानी व्यापारियों की प्रतिमाएं बनाई गई है। मंदिर की छतों पर मेहराब बनाने का सर्वप्रथम उदाहरण इस मंदिर में देखने को मिलता है। यह बड़ी बारीकी से दिखाया गया है कि यहाँ पर एक प्रशस्ति भी मिली है जिसका अनुवाद कन्नड़ भाषा में किया गया है। प्रशस्ति पर कुछ मूर्तियां खंडित की गई है आक्रांताओं द्वारा। मंदिर का निर्माण कहा जाता है 7 से 8वीं सदी के मध्य चालुक्य सम्राटों ने किया था। चालुक्य साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा कर्नाटक व महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों पर माना जाता है। इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय हुए, जिनके नाम पर ऐहोल प्रशस्ति लिखी गई है। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर पूरी तरह से वास्तुकला का बेजोड़ नमूना यहाँ पर दिखाई देता है। मंदिर की भीतरी दीवारों के साथ साथ बाहरी दीवारों पर भी बहुत से चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर में 2 मंडप बने हुए हैं। प्रथम मंडप स्वर्ग मंडप है जिसको 48 पिलर्स पर बनाया गया है। इन पिलर्स व इसकी छत पर की गई कारीगरी के मशीनी युग को चुनौती देती है, जहाँ पर बने हुए नक्काशीदार डिजाइन किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यह मानव द्वारा निर्मित है या किसी और ने इस मंदिर को बनाया है। मंदिर में बने मंडपों को अगर हम ध्यान से देखें तो किसी पजल का बोध कराती है। इस मंडप में 48 पिलर्स होने के बावजूद इन पिलर्स पर जो नक्काशी की गई है सोचने पर मजबूर कर देती है। खास बात यह है कि इनको राउंड शेप पर बनाया गया है और इसके ऊपर कोई छत नहीं है। मंडप को हवन करवाने के लिए काम में लिया जाता था। मंडप को स्वर्ग मंडप कहा जाता है। इसके पिलर्स पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं जो वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। दीवारों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां रिलीफ आर्ट को प्रदर्शित करती है। यह मंदिर भित्ति चित्र व मेहराबों की अच्छी वास्तुकला रखता है। दूसरे मंडप की छत पर बने हुए नक्काशीदार आकृतियां आज के समय में नामुमकिन लगती है। सवाल उठता है कि इनको बनाया कैसे जाता होगा। किसी भी आकृति को बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है उसका डिजाइन या ब्लूप्रिंट तैयार करना, मगर उस समय इस प्रकार की व्यवस्था थी या नहीं, यह सोचने वाली बात है। मगर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था थी तो इनको बनाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाता, कहते हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर विमान बनाए जाते थे। विमान मतलब मंदिर का शिखर। शिखर को ही विमान कहा जाता है। उसके बाद या किसी भी मंदिर को डिजाइन देने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उसका शेप तैयार करना। क्या छेनी व हथौड़ी से इस तरह की डिजाइन्स या आकृतियां बनाना संभव रहा हो? यह बात उन आर्किटेक्ट की महानता को दर्शाती है जिन्होंने ऐसे मंदिरों को बनाया है, क्योंकि यह मंदिर रिलीफ आर्ट का एक अच्छा उदाहरण है। समय था 1954, जब देश को आज़ादी मिले कुछ ही साल हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस मंदिर को पर्यटन सूची में शामिल कर लिया, मगर यह मंदिर वक्त के साथ साथ अपनी पहचान खो चुका था। इस मंदिर को असली पहचान मिली कि यहाँ पर एक पिक्चर जो हिंदी मूवी थी बम बम बोले, उस मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, जिसके कारण यह मंदिर अधिक पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा बना। आज देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक घूमने की दृष्टि से आते हैं। भारत से ही नहीं बल्कि भारत के बाहर दूसरे देशों से भी यह क्षेत्र पर्यटकों का एक पसंदीदा क्षेत्र है जो इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ पर की गई कारीगरी व यहाँ की डिज़ाइंस को देखने आते हैं। और कभी भी महाराष्ट्र में कोल्हापुर जाना हो तो यहाँ पर ज़रूर जाकर आए, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत प्राचीन है और यहाँ पर आप जानेंगे कि हमारा प्राचीन भारत या अतीत में जो भारतीय इतिहास है वो कितना महान है। सो गाइज, अभी मंदिर पूरा एक्सप्लोर कर लिया हमने और अभी चलते हैं हम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहरों की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।
नई जगह और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।